बेसिक्स ऑफ नेशनल इनकम की आज पहली क्लास फॉर द सेशन 26-27 इज गुड्स। गुड्स क्या होते हैं? व्हाट आर गुड्स? 11वीं कक्षा में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर बिजनेस में, गुड्स क्या होते हैं। और फोर्थ चैप्टर में पढ़ा था सर्विसेज क्या होती है, बिजनेस सर्विसेज। वहीं से शुरू हो रहा है नेशनल इनकम का पहला टॉपिक, गुड्स क्या होते हैं। और उसमें भी गुड्स को हम इकोनॉमिक्स में यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट लिखवाया है अभी कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट रुक जाना, कॉपी बंद कर देना बिल्कुल, तो ये पूरा टॉपिक अभी 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। सुनना ध्यान से। फॉर द पर्पस ऑफ नेशनल इनकम वी टेक ओनली विच गुड्स? फाइनल गुड्स। वन ऑफ द रीजन जो आपकी क्लास के बच्चों ने बताया मुझे अभी कि कोई भी चीज, नेशनल इनकम तो बात की बात है, ओवर एस्टिमेट नहीं होनी चाहिए। अगर 10 रुपए में किसान गेहूं बेच रहा है, 12 रुपए में आटा चक्की आटा बनाकर बेच रही है, सुनना ध्यान से, फर्स्ट क्लास का लिंक आगे 15वीं 16वीं क्लास से कर सकता हूं मैं। नेशनल इनकम इतना जोरदार टॉपिक है, इसलिए कहा गया है फर्स्ट क्लास से लेकर अगले 1 महीना कम से कम एब्सेंट नहीं रहना है, नहीं तो उसका अगला 1 महीना भी एब्सेंट ही रहना। फिर लगभग जुलाई तक नेशनल इनकम होगा और मिड अगस्त तक एडीएस होगा। दोनों साफ हो जाएंगे अगर एक भी छुट्टी लिए तो, एक भी। यहां पर फॉर द पर्पस ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेशन वी टेक ओनली विच गुड्स? फाइनल। इकोनॉमिक्स में इन फाइनल गुड्स को आज के बाद एक और नाम से समझ लेना, जिसका नाम है कंजम्पशन गुड्स। कौन से गुड्स बोलो? कंजम्पशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजम्पशन? ये फिर आएगा एडीएस में, कंजम्पशन फंक्शन। क्या आएगा? कंजम्पशन फंक्शन। जैसे डिमांड फंक्शन होता था माइक्रो इकोनॉमिक्स में, सप्लाई फंक्शन होता था D इज इक्वल टू एफ डी पी वाई पी एक्स, पढ़ाया था ना, वैसे ही कंजम्पशन फंक्शन आ जाएगा। इसलिए कह रहा हूं कि अगर नेशनल इनकम में एब्सेंट रहे वहां कंजम्पशन फंक्शन एडीएस में समझ नहीं आएगा। यहाँ की हर चीज वहां फिर आएगी। यहाँ सिर्फ दो नहीं है करण अर्जुन, यहाँ का हर टॉपिक वहां आएगा एडीएस में, ध्यान रखना। बोलो हाँ या ना? तो पहले यहां समझ लो, व्हाट आर कंजम्पशन गुड्स? ऑल फाइनल गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर। जो ग्राहक खा पी रहा है अपनी नीड एंड वांट पूरा करने के लिए, रोटी कपड़ा और मकान समेत ये सारे गुड्स पर होने वाले खर्चे को, आगे की बात अगर करूं तो इसको बोलते हैं हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं बोलो? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। स्पष्ट भाषा में खाना, घर और कपड़े पर आपका जो भी खर्चा हो रहा है, 200 रुपए के आपने जूते पहने मान लो, 1000 रुपए की जीन्स पहनी है, 500-600 की टी शर्ट पहनी है, जितना भी कुछ पहना है अदर आइटम सब मिला के मान लो 2000 के कपड़े पहने, ये सब कंजम्पशन गुड्स है। कहां से आए? या तो खुद कमाओगे उसमें से आए, अभी तो पिताजी की कमाई पर चल रहे। यस और नो? यस। हाथ में जो पेन से कॉपी लेकर, वो सारे कंजम्पशन गुड्स है। आपके करियर रेट्स की फीस आपके लिए कंजम्पशन सर्विसेज है। क्या है बोलो? कंजम्पशन सर्विसेज। फाइनल गुड्स पर कंज्यूमर जो खर्चा कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? कंजम्पशन गुड्स, फाइनल गुड्स। क्या मेरी बुक की आपने खुद की बुक बना ली? नहीं। क्या आपने जो चश्मा लगाया उसका वापस आपने ग्लास बना लिया, बेच दिया उसको किसी को? नहीं। मतलब कि कंजम्पशन गुड्स सारे फाइनल गुड्स होते हैं बेटा। कौन से गुड्स होते हैं? फाइनल गुड्स। यस और नो? तो ऑल फाइनल गुड्स which satisfy the need of consumer including everything, services, होटल में जाओ आप, मैकडी में जाओ, डोमिनोज में जाओ पिज्जा खाने, बैंक जाओ, घर में खूब पैसा पड़ा है, बोलो कहाँ रखोगे? बैंक में। कहाँ रखोगे? बैंक में, कैश काउंटर पे, लॉकर में। आदमी अपना इंश्योरेंस करवाया सर, हेल्थ इंश्योरेंस से लेकर लाइफ इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस, बीमार होने का इंश्योरेंस, आजकल तो इसका भी इंश्योरेंस, सब क्या है? कंजम्पशन गुड्स। कौन से गुड्स बोलो? तो नाम सिर्फ गुड्स लिखा है, लेकिन इट इंक्लूड्स बैंकिंग, इंश्योरेंस, क्या है? सर्विसेज ऑल्सो। तो कंजम्पशन गुड्स बोले या सर्विसेज बोले बात एक ही है, बट ध्यान रखना फाइनल गुड्स होंगे। क्या होंगे? फाइनल गुड्स।
और वो सारे जो कंज्यूमर यूज कर रहा है उसको अपन क्या कहते हैं बोलो, कंजम्पशन गुड्स। फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक्स ऑफ नेशनल इनकम। वैसे इंटरमीडिएट फाइनल गुड्स था एनसीईआरटी के हिसाब से, लेकिन वो चीज मैं आपको ऑलरेडी बेसिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा चुका हूँ। जिनका बाकी है, वैसे तो किसी का बाकी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई एब्सेंट था तो वो अभी के डिस्कशन के हिसाब से समझ सकता था। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? लिखिए फर्स्ट टॉपिक कंजम्पशन गुड्स फास्ट। कंजम्पशन गुड्स आर फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड in economy which satisfy the current wants of consumer like food, clothes and stationery. Example है, it includes services like hotel, bank, insurance company, parks, all entertainment events. अभी शहर भर में देखा होगा आपने जादूगर आंचल लगाए सर्विसेज, वो भी कौन से 300 रुपए का टिकट है, सस्ता नहीं है, 300 रुपए, उसमें वीआईपी टिकट और 500 का भी है। तो सर्विसेज लिखो जल्दी से, कंजम्पशन गुड का मीनिंग फास्ट। तो सर कंजम्पशन गुड्स पर जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं बोलो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बोलो हाँ या ना। एग्जाम्पल के लिए, कोई व्यक्ति अगर 5,000 रुपए महीना कमा रहा है जैसे कि मैं, और खर्चा उससे कई ज्यादा हो रहा है, तो जो कई ज्यादा खर्चा हो रहा है, मान लो 5,000 तनख्वाह में सिर्फ गाड़ी की ईएमआई मेरी 20,000 रुपए की, राइट, फिर भी देखो जी रहे आ रहे रोज क्लास में, तो 20,000 रुपए इज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर कपड़े, नो बाइक, पेट्रोल, कार का पेट्रोल, सब मिला के कम से कम 50-60 हजार रुपए लग जाते बेटा महीने के। तो हरप्रीत सर का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 60,000। क्लियर? जितना खर्चा ये सब सर्विसेज में कंज्यूमर करता है, आप सुबह नाश्ते से लेकर के, उससे भी पहले सुबह ब्रश और टूथब्रश के खर्चे से लेकर के रात को अगर ब्रश और टूथब्रश फिर करते हैं, अगर करते हैं एथिकली, बाकी एक बार कई बार तो ऐसा होता है जो 3-3 दिन तक ब्रश नहीं करते, एक बार भी बच्चे 7 दिन तक ना करो, फिर देखो तुम्हारे पास कोई बैठना पसंद नहीं करेगा, ना पास ना आगे पीछे। फिर डेंटिस्ट, डेंटिस्ट 1-2 दांत तोड़ेगा, ये सर नो, वो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। कौन सा एक्सपेंडिचर बेटा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। डेंटिस्ट ने 4 दांत तोड़े, फिर जो दवाइयां लगी वो भी कौन सा एक्सपेंडिचर है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्लियर? तो ये सारा खर्चा जो आप कंजम्पशन गुड्स पर करते हो, इन खर्चों को हम कहते हैं सर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? अब ये जो कंजम्पशन गुड्स हैं, ये जो कंजम्पशन गुड्स हैं, ये 4 टाइप्स के होते हैं। आगे बढ़ते, तो इन गुड्स पर होने वाले खर्चे को अपन क्या कहते हैं बेटा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बोलो हाँ या ना। कोई डाउट, कोई तकलीफ? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ दीज गुड्स, वैसे ही दिख रहा है, अगले टॉपिक से मैं लिखता हूं। फर्स्ट टाइप ऑफ गुड्स, बहुत ध्यान से सुनेंगे, कंजम्पशन गुड्स के 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं बोलो? 3। फर्स्ट गुड्स, इजी इजी गुड, इजी टॉपिक, ड्यूरेबल गुड्स। कौन सी गुड बेटा? ड्यूरेबल गुड। मुझे बताएंगे, क्या आप आपकी कार हर साल चेंज करते हो? हर महीने चेंज करते हो? हर दिन चेंज करते हो? नहीं। अभी कल की बात है, मैं मंडी में एक व्यक्ति से मिला, मेरे पापा के फ्रेंड के बेटे, पापा के फ्रेंड के बेटे मतलब मेरे से बड़े, कम से कम मंडी में जो दुकान है वही 10 करोड़। कितने की? 10 करोड़। उनके पापा ने जब दुकान लगाई थी तो उन्होंने एक गाड़ी ली थी रिट्स। कौन सी गाड़ी ली थी? रिट्स। आज तक पापा जी अब बूढ़े हो गए, मेरे पापा भी के एज के बराबर, उनसे बड़े, अराउंड 65 के आसपास अंकल है, और वो खुद लगभग मतलब मुझसे सीनियर है, तो 35-36 के वो खुद है। आज तक रिट्स चल रही है। आज तक क्या चल रही है? रिट्स। कौन से गुड्स है? ड्यूरेबल। कौन से गुड्स है? और मुझे लगता है अभी उसका बेटा है 4-5 साल का, तो मुझे लगता है वो भी जब तक दुकान पे बैठेगा वो रिट्स ही चलेगी। क्यों?
ड्यूरेबल है। क्या है बोलो? ड्यूरेबल। ऐसे गुड्स जो सालों साल चलते हैं, ऐसे गुड्स को हम क्या कहते हैं बोलो? ड्यूरेबल। विच हैव अ लॉन्ग लाइफ। टीवी, एसी, कार, आपके घर का फ्रिज, फर्नीचर, ये पोडियम, मैं आया हूं जब से यही है सेम। ये फर्स्ट सिस्टम इसी क्लास में लगाया था, वही चल रहा है, वही कैमरा चल रहा है, वही स्क्रीन चल रही है। हाँ, बस इस माइक के सेल हम चेंज कर देते हैं, या ये केबल कभी खराब हुआ, अभी ये प्रोजेक्टर चेंज कर दिया, 3 साल बाद चेंज किया प्रोजेक्टर। कौन से गुड्स है सारे? ड्यूरेबल। कौन से गुड्स हैं? ड्यूरेबल, जिनकी लॉन्ग लाइफ है, बार बार कंज्यूम हो सकते हैं, इनको बार बार रिप्लेस करने की जरूरत नहीं। लेकिन आपने जो टी शर्ट पहनी है, शायद 11th में दूसरी दी होगी, 12th में वापस नहीं ली होगी, या नहीं तो अगर वही चल रही तो 12th में वही चल रही होगी, अब वापस फाउंडेशन इंटर हो सकता है, अब नहीं ले लो। तो ऐसे गुड्स जो लिमिटेड टाइम तक चलते हैं, कितने टाइम तक चलते हैं बोलो? लिमिटेड टाइम, एक बारी में खत्म भी नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं सालों साल चल रहे हैं। जैसे फैशन, गर्ल्स समझती है फैशन को, गर्ल्स अच्छा हो कौन समझता है? जितने कपड़े दिलाओ कम है। मैं अपनी वाइफ की बात करूं, कम है। हर महीने कम से कम 1-2 सूट, फिर अगले महीने और नए ले लूं। सेमी ड्यूरेबल। क्या बोलो? सेमी ड्यूरेबल, मतलब सही में मैं उसकी वार्डरोब खोलता हूं ना, अंदर 50 सूट उसके, मेरे 20 या 15 भी नहीं मेरे। यस और नो? तो ऐसे गुड्स, और मुझे फिक्स है कि हाँ 1-2 साल तक तो और मैं इस टी शर्ट को चले ही लूंगा, साल भर तो क्या पहनते हो। तो ऐसे गुड्स को बोलते हैं सेमी ड्यूरेबल। हाँ, लेकिन 10 साल तक भी नहीं चलेंगे, पेट बढ़ गया तो है बेटा, नहीं। तो ऐसे गुड्स को क्या बोलते हैं? सेमी ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल विच हैव लेस, ऐसा मत लिखना विच हैव नो लॉन्ग लाइफ, ऐसा लिखना विच हैव लिमिटेड लाइफ। मोबाइल का कवर, बैक कवर, मोबाइल नहीं, मोबाइल इज ड्यूरेबल। आईफोन इज ड्यूरेबल है। आईफोन 8 था मेरे पास, उसके बाद 14 लाया, और 14 के बाद फिर 20 लाऊंगा अगर पैसा होगा तो ड्यूरेबल। लेकिन आईफोन का कवर चेंज करना पड़ता है, इसका टेम्पर्ड ग्लास चेंज करना पड़ता है। बोलो कौन से गुड्स है? सेमी ड्यूरेबल। जिनको ये मजाक लग रहा ना है इतना इजी, वो देख लेना, इसके क्वेश्चन मैंने दिए बुक में, मैक्रो की बुक में मैंने क्वेश्चन दिए, वो देख लेना एक बार। 100%, 90% वाला भी गलती कर देता है। ड्यूरेबल और सेमी ड्यूरेबल में सबसे ज्यादा गलती होती है। बोलो हाँ या ना? आप मान के चलना जो सालों साल चल रहे, अगर ऐसे गुड्स आए एग्जाम में लिखे हुए, टीवी, एसी, कार, वो कौन से गुड्स है? ड्यूरेबल। टी शर्ट, शर्ट, सेमी ड्यूरेबल। मोबाइल कवर, शूज, नॉर्मली गारमेंट्स वगैरह, दीज आर सेमी ड्यूरेबल। थर्ड गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। अभी ब्रेक होता है, आप चिप्स का पैकेट लेते हो, खा लेते हो, है ना? रखते नहीं उसको, थोड़ा रखा, हवा लगी, सिल जाएंगे, खराब हो जाएंगे। नॉन ड्यूरेबल। कौन से गुड्स बोलो? नॉन ड्यूरेबल। याद है? ब्रेड का पैकेट लाए, खा लिया, बटर, पेस्ट्री, चॉकलेट, सारे कौन से गुड्स हैं? नॉन ड्यूरेबल। हाँ या ना? विच फिनिश इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, एक ही बार में खत्म। ये कैमरे की बैटरी सेमी ड्यूरेबल है, कैमरे के अंदर एक बैटरी भी लगी है, कभी लाइट जाती है कैमरा चालू रहता है, ऐसा नो? तो वो बैटरी सेमी ड्यूरेबल है, लेकिन कैमरा ड्यूरेबल, ये ध्यान रखना। इज इट राइट? लेकिन ये जो इसके माइक के अंदर जो सेल लगा है, ये कौन सा गुड है? सेल नॉन ड्यूरेबल। सेल कौन सा है? एक बार सेल खत्म, मतलब ऐसे इतना ज्यादा भी नहीं चलता है, कई बार कंटिन्यूस अगर क्लास होती है तो एक दिन में सेल खत्म हो जाता है, वन डे, सुबह से लेकर शाम तक क्लास खत्म, तो वो कौन सा गुड है? नॉन ड्यूरेबल। काफी लिया जब से चल रही है। चार्ज होने, रिचार्जेबल, रिचार्जेबल। कार की बैटरी कौन सा गुड है? सेमी। ठीक है, बोलो हाँ या ना? देन सर्विसेज, वही कार आप ज्यादा चलाओ, 2 साल में बैटरी खत्म। ठीक है, सर्विसेज, व्हाट आर सर्विसेज? 4 टाइप। सर्विस इज एन एक्ट परफॉर्म्ड बाय सर्विस प्रोवाइडर टू सर्विस रिसीवर। इंश्योरेंस आपने लिया, आप कौन हो? सर्विस रिसीवर या सर्विस प्रोवाइडर?
रिसीवर। और इंश्योरेंस कंपनी कौन है? सर्विस प्रोवाइडर। क्या सर्विसेज में कोई स्टॉक होता है? याद करो, पढ़ा था इंटेंजिबिलिटी। सर्विसेज को हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं? फील। अब ये टॉपिक इतना इजी, 10th क्लास वाला टॉपिक, ड्यूरेबल सेमी ड्यूरेबल में भी आता था, रिसोर्सेज में, रिसोर्सेज चैप्टर में आता था ज्योग्राफी में। यस और नो? तो ऐसे गुड्स को हम क्या कहते हैं? इसको गुड्स नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं? सर्विसेज। लेकिन क्लासिफिकेशन किसमें हो रखा है इसका? कंजम्पशन गुड्स। बोलो हाँ या ना? इंश्योरेंस, पोस्टल सर्विसेज। ये लक्ष्य ने मान लो अपनी गर्लफ्रेंड को चिट्ठी लिखी, ठीक है? तो पहले के जमाने में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट तो था नहीं। एक गाना बताता हूँ, वो जाके देखना, कबूतर जा जा जा, कैसे प्यार का इजहार इकरार होता था। तो इसने भी एक कबूतर पाल रखा है, कबूतर के मुंह में चिट्ठी डाली, वो गया बाबू को दे आया। तो उसको पोस्टल सर्विस। कबूतर गुड्स नहीं है, गुड्स वो जानवर हैं, वो मुर्गे हैं जिनको तुम खा रहे हो, वो गुड्स है, वो टेंजिबल है, तुम्हारे पेट में चले गए। बकरे हैं, ऊंट हैं, हाँ सांप बिच्छू केकड़े, कुत्ते भी खाते हैं चाइना में, डॉग्स डॉग्स गुड्स है वो। हाँ ऊंट भी खा लेते हैं, हाँ 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 हाँ, सऊदी अरेबिया के शेख से ऊंट खाते हैं वो, देखना। सुअर, हाँ देखो। तो वो सब क्या है बोलो? गुड्स। अच्छा बताओ वो सब कौन से गुड्स है? ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल कि नॉन ड्यूरेबल? नॉन ड्यूरेबल। ऊंट पका खा लिया, 20-25 लोग मिलके खाते हैं ऊंट को। बोलो हाँ या ना? सुअर, सांप का अचार होता है चाइना में, डॉग कटिंग फेस्टिवल होता है वहां तो, और मतलब हालत बहुत खराब है, सड़क के कुत्ते उठा के खा लेते हैं वो। हाँ ऐसे नाली में कुत्ते बैठे गए, काट पीट के खा गए। तो बोलो कौन से गुड्स है? ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल? नॉन ड्यूरेबल। चलो उतारो फटाफट, आज इतना ही पढ़ेंगे। कॉपी फास्ट। थैंक यू नहीं बेटा, कॉपी करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, फर्दर क्लासिफिकेशन। ऊपर कुछ नहीं, बस ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। कंजम्पशन गुड्स पर होने वाले खर्चे को बोला जाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बोलो 4 प्रकार के कंजम्पशन गुड्स कौन से हैं? ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। मुझे लगता है 10 मिनट तो आप लोगे कॉपी करने में, फिर भी समय बचा है तो मैं यही खड़ा हूं और पढ़ा दूंगा। जल्दी लिखो। बोल ड्यूरेबल गुड्स, सच गुड्स विच हैव अ लॉन्ग लाइफ। ऐसे गुड्स जिनका बहुत बड़ा जीवन है। ये एसी, यही एसी देख रहा हूं मैं जब से इस रूम में पढ़ा रहा हूं। हाँ ये मतलब इससे पहले एक और होगा, वो पीछे वाला अभी नया लगा है, तो अगले 5 साल देखने की जरूरत नहीं है। तो ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, लिमिटेड लाइफ, नॉन ड्यूरेबल, नो लाइफ, एंड सर्विसेज इंटेंजिबल। अच्छा मुझे बताओ, अगर एग्जाम में पूछे क्या सर्विसेज में ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक होता है क्या, क्या लिखोगे? नहीं, कॉमन सेंस लिखनी। ये मत देखना इको में बिजनेस का क्वेश्चन कैसे आ गया, यहाँ कुछ भी पूछ सकते हो, बाकी मुझे आप जानते हो। ये सुनो, तो सर्विसेज में कोई स्टॉक नहीं होता है, ध्यान रखना। जल्दी से कॉपी कर ले, आज की क्लास होती है खत्म।